मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे। स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर, शो हो रही है। मैं नोटपैड की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो टाइम रिस्पांस एनालिसिस है। रीज़न कि इसकी इस चैप्टर या इस टॉपिक की क्या इसेंस है या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, जब आपने कोई सिस्टम मॉडल किया, सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को मैथमेटिकल मॉडल किया, जो अभी जितना हम डिस्कस करते रहे हैं, टाइम डोमेन मॉडलिंग या फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग, वो सिर्फ सिंपल सिस्टम मॉडलिंग थी कि आप उसी सिस्टम को जो फिजिकल है उसको समहाउ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस सिस्टम को आइदर रिक्वायर्ड है कि आप उसकी आउटपुट को या उसके बिहेवियर को कंट्रोल करें या ना करें। ये किस तरह पता लगेगा? मेरी बात समझ आ रही है कि अगर आपने कोई एक सिस्टम डिज़ाइन किया या कोई एक सिस्टम है उसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको पहले एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द सिस्टम और नॉट। अगर तो सिस्टम का बिहेवियर एज इट इज़ ही यूज़फुल है कि आपको कंट्रोल की ज़रूरत नहीं, तो फिर आप उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसकी आउटपुट कभी भी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं है, तो फिर आपको समहाउ उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और कोई कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा जो उसके बिहेवियर को या उसके रिस्पांस को कंट्रोल करेगा। तो इस पर्पज़ के लिए हमें सिस्टम का एनालिसिस करना पड़ता है, सिस्टम को एनालाइज करना पड़ता है कि वो सिस्टम का रिस्पांस या बिहेवियर किस तरह का है। सिस्टम को एनालाइज करने के लिए जो मेथड या जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसी को हम टाइम रिस्पांस एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। यस सर। पहले नंबर पे सिस्टम का जो रिस्पांस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिस्टम के रिस्पांस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यार नेट नहीं आ रहा है इधर मेरे पास। नेट नहीं चल रहा? नहीं नहीं, रिफ्रेश करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों। वाईफाई चल रहा है आज, वैसे नहीं, वो नहीं चल रहा इंटरनेट। नेट चल रहा मतलब प्रिंट के सामने मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरी फ्रेंड से बहुत हो रही है आईडी कार्ड में। आपने मतलब जो लिखोगे कि ये इन चीज़ों पे रिसर्च होनी चाहिए। तो सिस्टम के रिस्पांस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक सिस्टम का वो रिस्पांस, पहले तो मैं नेम देता हूँ उनको, बाद में बस इनको फर्दर एलिब्रेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। दो टाइप्स में, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिस्टम के रिस्पांस को, फोर्स रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस। अब मैं एक सेकंड, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चलो आ गया। वो वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। अच्छा आइए मैडम, एक सेकंड यार, मेरी क्लास भी चल रही है साथ। प्रिंट कर दो आईडी कार्ड वाईफाई से कनेक्ट हो नहीं रहा। अच्छा, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिस्टम के रिस्पांस को, एक फोर्स रिस्पांस और एक स्टेडी स्टेट रिस्पांस।
ये सारी बातें ना थोड़ी सी टाइम तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। वैसे बता देता हूँ, फोर्स रिस्पांस उस रिस्पांस को कहते हैं जब आप किसी सिस्टम को इनपुट देते हैं तो आप सिस्टम को इनपुट दे के फोर्स करते हैं कि वो आउटपुट प्रोड्यूस करे। अगर सिस्टम को आप इनपुट ना दें तो वो मतलब फोर्स नहीं होता, यानी मीन्स कहने का ये है कि आप उसको अर्ज नहीं कर रहे, फोर्स नहीं कर रहे कि वो आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो हम उस टाइप के रिस्पांस को, जो फोर्स रिस्पांस होता है, उसको कहते हैं कि जब आप इनपुट दें, सिस्टम को इनपुट दें तो उसको जो रिस्पांस प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे फोर्स रिस्पांस। और फोर्स रिस्पांस ही वो रिस्पांस है जब तक इनपुट रहेगी वो सस्टेन करेगा। इसलिए इसको फोर्स रिस्पांस या स्टेडी स्टेट रिस्पांस या पर्टिकुलर सोल्यूशन, अगर मैथमेटिकल टर्म में हम बात करते हैं, अगर आपको याद हो, आप इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते थे। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, दो टाइप्स के सोल्यूशन फाइंड करते थे, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन और एक होमोजेनियस सोल्यूशन। याद है ना आपको? यस सर। तो दूसरा जो रिस्पांस की टाइप होती है, यानी एक ही किसी सिस्टम का, अगर लेट्स सपोज वाई टी है और उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक उसका फोर्स रिस्पांस है, मैं इसका कोई नाम दे दूं वाई एस एस प्लस वाई एन। ये एस एस मीन्स स्टेडी स्टेट रिस्पांस, यानी ये फोर्स रिस्पांस ही है, और एन मीन्स नेचुरल रिस्पांस उसका। दूसरा पार्ट जो है रिस्पांस का वो है नेचुरल रिस्पांस। नेचुरल रिस्पांस या होमोजेनियस सॉल्यूशन उस वक्त, नेचुरल रिस्पांस उस रिस्पांस को कहते हैं कि अगर आपने सिस्टम को इनपुट नहीं भी दी फिर भी सिस्टम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंटरनल बिहेवियर की वजह से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उस टाइप के रिस्पांस को हम नेचुरल रिस्पांस कहते हैं। और अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें, अगर याद हो आपको कि जब आप सिस्टम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उस वक्त आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सोल्यूशन डिटरमिन करते, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन कि आप उसको एक इनपुट देते थे और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन डिटरमिन करते थे, और दूसरे में आप इनपुट जीरो करते थे तो जो सोल्यूशन आता था वो होमोजेनियस सोल्यूशन होता था। और उस होमोजेनियस सोल्यूशन को ही हम नेचुरल रिस्पांस भी कहते हैं, क्योंकि वो इंटरनल बिहेवियर की वजह से रिस्पांस होता है, क्योंकि इनपुट तो दी नहीं होती उस वक्त। तो जो उसका इंटरनल बिहेवियर है, ठीक है। ठीक सर। यार सारे कोई यस नो कर दिया करें, मुझे पता लगे आप लोग प्रेजेंट हैं, वरना तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप। यस सर। अच्छा, अब उससे पहले जब हम किसी भी सिस्टम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंट मीन्स कि आप उसको ये अटेंडेंस कौन बना रहा है? मैं खुद ही बना दूँ सबको, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा वो ये चक्रों में लगा हुआ है। और सिलेक्टेड को किया हुआ अटेंडीज और खुद प्रेजेंटर है। चलें, हेलो, वालेकुम सलाम। मैं इधर ऑपरेटर हूँ, आप बताएं। ये व्हाट्सएप का अच्छा, तो जब आप किसी सिस्टम को मैथमेटिकल मॉडल करते हैं फिर उसका आप ट्रांसफर फंक्शन डिटरमिन करते हैं, यानी उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके, और उस लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बाद आप उसको अरेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जब उसको करते हैं, लेट्स सपोज मैं नोट पैड पर ये बात करता हूँ और वहाँ पर ये बात ज़्यादा ईजी होगी आप लोगों के लिए। नोट पैड की फाइल शो हो रही है आपको? यस सर। जी सर।
लेट्स सपोज के आपने किसी सिस्टम को मॉडल किया और उसका ये ट्रांसफ़र फंक्शन मींस उसका जो मॉडलिंग के बाद उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आया वो s+3 इंटू s प्लस s+4 और s+5 है। हाँ जी, इस सिस्टम को जी इस सिस्टम को अगर आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन में आपके पास एक पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में आती है और एक पोलिनोमियल न्यूमरेटर में आती है। ठीक है, अगर उस पोलिनोमियल को आप फैक्टर्स बना लें, उसके फैक्टर बना लें, तो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं, इस फैक्टर को देखेंगे, अगर आप s की वैल्यू -2 रख दें तो ये कोफिशिएंट -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अगर ये 0 होगा, इनसे मल्टीप्लाई होकर सारी डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। यस सर। और अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ऊपर जो मर्जी वैल्यू हो, तो रिजल्ट आपका इन्फिनिटी आता है। सही है ना? यस सर। यस सर। तो s की वो वैल्यूज जिन पे ये सिस्टम इनफाइनाइट आउटपुट इनफाइनाइट, जब इसका ट्रांसफर फंक्शन यानी ये ट्रांसफर फंक्शन का रिजल्ट इन्फिनिटी है, तो जिस इनपुट के साथ मल्टीप्लाई को इन्फिनिटी करेगा उसको भी, आउटपुट को भी। ठीक है ना? तो जो मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जिस s की वैल्यू के लिए ये सिस्टम इन्फिनिटी हो रहा है या डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिस्टम के पोल्स। पोल्स मीन, पोल की एक एनालॉजी इस तरह है कि पोल एक ऊंचा सा यानी काफ़ी हाइट पे एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप जिस पे आप कोई चीज़ माउंट करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी हाइट की वजह से हम उसको पोल कहते हैं। तो वहीं से एनालॉजी है इसकी कि जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो सिस्टम का बिहेवियर इन्फिनिटी हो जाए, तो मीन्स कि उसको हम कहते हैं पोल। सही है? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और इसी तरह अगर अब देखें s-2 रखूं तो ये पोल है, क्योंकि इससे सिस्टम इन्फिनिटी हो जाता है। s-4 रखूं तो पोल है, s-5 रखूं तो पोल है। ठीक है, यस सर। एस प्लेन में अब यानी कम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम इसको मैं ड्रा करूं, एस प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रियल वैल्यू है और वालेकुम सलाम, और जो वर्टिकल एक्सिस जे ओमेगा वो कम्प्लेक्स वेरिएबल है, क्योंकि एस इज इक्वल टू होता है सॉरी सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको बता रहा था उस वक्त, अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि एस किसके इक्विवेलेंट होता है। बताया सर। ठीक है, जी सर। ये एस प्लेन है जिसको मैं अब शो करने लगा हूँ, जिसके अंदर ड्रा करने लगा हूँ। सर आए आए कब? यार एक मिनट लेके जा रहा हूँ मुझे यार यूएसबी में लेके आ जाओ ना। सर। यूएसबी है नहीं अंदर, तुम सर से ले लो, सर को यूएसबी दे इनको कॉपी नहीं, यहाँ हो नहीं कर रहा होगा। नहीं यार, ये कनेक्ट नहीं होगा सिस्टम। अच्छा, एस प्लेन में इनको हम ड्रा करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पोल है या क्या है। ठीक है, अब -2 की वैल्यू है, लेट्स सपोज यहाँ ये है -2, ये है -4, और चलिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, और ये -5। ठीक है,
तो जिस पॉइंट पे पोल है, पोल को हम क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। -4 पे भी ऊपर वाले सिस्टम में पोल है तो उसको मैं शो करूंगा इधर। -5 पे भी पोल है तो ये पोल शो करूंगा क्रॉस साइन से, स्मॉल क्रॉस लगा देंगे उस वैल्यू पे, विच रिप्रेजेंट्स आई मीन दिस रिप्रेजेंट्स ए पोल। ठीक है, जी सर। अब अगर इसी ट्रांसफर फंक्शन को देखें, इसमें न्यूमरेटर में अगर s की वैल्यू आप -3 की लिख दें, s की वैल्यू -3 करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर न्यूमरेटर 0 Yes, होगा sir. तो सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, यानी ये ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाएगा। जो भी इनपुट आएगी उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट रिस्पांस भी 0 हो जाएगा। Yes, तो sir. जिस पहले केस में s की जिस वैल्यू के लिए सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा था, उन वैल्यूज को हम कह रहे थे सिस्टम का पोल्स हैं। ठीक है, और s की जिस वैल्यू के लिए सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन 0 हो रहा है, उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो, सिस्टम के जीरोस। तो -3 पे 0 है और ये है -3, और 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सर्कल के साथ। ठीक है, सर अगर हमारे पास जो है खाली न्यूमिनेटर हो, हाँ जी, अगर इस तरह लेट्स सपोज, तो फिर उसमें जीरोस नहीं होगा। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है 1/s+2 इंटू s+9 है, तो इसमें सिर्फ पोल्स हैं, जीरोस नहीं है। इसमें दो पोल्स हैं, एक -2 पे, एक -9 पे। सही। और सर अगर खाली पोलिनोमियल हो जो कि ब्रैकेट ना हो, अगर खाली न्यूमरेटर हो, फ्रैक्शन ना हो, क्या हो? मतलब कि फ्रैक्शन में ना हो, डिनोमिनेटर में ना हो, खाली पोलिनोमियल हो, s+2 पोलिनोमियल s+3। मींस, पोलिनोमियल नहीं गए, पोलिनोमियल तो है ही है, यानी न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर में कहाँ से कोई वैल्यू ना हो। यानी लेट्स सपोज आपका ये है s+5 इंटू s+6/2। ठीक है, तो इस केस में पोल कोई नहीं है सिस्टम के अंदर, जीरोस ही हैं सिर्फ दो, एक -5 पे, एक -6 पे। सही हो। ठीक है, किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन हो पोल्स और जीरोस में? सर अगर खाली एस आएगा तो फिर जीरो के ऊपर पोल होगा या? हाँ जी, बिल्कुल जीरो पे होगा, बिल्कुल जीरो पे होगा। ये आगे जाकर डिस्कशन में ये चीज़ें आ ही जाएंगी। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोल्स एंड जीरोस सिस्टम के अंदर, बल्कि स्पेशली पोल तो इसी बेस पे कंट्रोल डिज़ाइन होता है, इसी सारे पोल्स पे ही बेस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज गायब हो गई आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो इंटरनेट के अंदर कोई ग्लिच है जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि पोल्स का, पोल्स की समझ आ गई ना सबको? यस सर, पोल्स और जीरो समझ आ गई।
अच्छा, अब जी लेट्स सर। सपोज ये जो जी जी बोले, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, कह रहा हूँ समझ आ गई। अच्छा, अब लेट्स सपोज इस सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं हम, क्योंकि मैं जब इनपुट डिफाइन नहीं की, लेट्स सपोज आप इसको सर इनपुट दे रहे हैं। जी जी बोले। नोट पैड शो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। श्योर है नोटपैड? यस सर। जी। अगर मैं इस सिस्टम को इनपुट दूं यूनिट स्टेप इनपुट, ये तो मैं स्टेट ट्रांसफॉर्म डोमेन में लिखा हुआ है, अगर आर टी हो यानी इनपुट रेफरेंस इनपुट हो यू टी, तो ट्रांसफॉर्म डोमेन में वो क्या होगा? 1/s। यूनिट स्टेप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है ना। यस यस सर। तो यानी इस सिस्टम को जो इनपुट मिलेगी वो 1/s मिलेगी। यस सर। बिल्कुल। ठीक है। अब जब ये इनपुट मल्टीप्लाई होगी इस ट्रांसफर फंक्शन से, तो बेसिकली इस सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो बनेगा, टोटल ट्रांसफर फंक्शन जो बनेगा, वो काइंड ऑफ यानी मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको वो डिफरेंट नजर आए। यार ये जो रोल नंबर 24 है, ये लैपटॉप पे करता है अटेंड? ताकि हमजा, सर पता नहीं। मुझे लगता है कि आपकी क्लास में या बल्कि मोस्टली क्लासेस में लोग स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल पे अटेंड करते हैं क्लास मोस्टली। जी सर। लैपटॉप पे तो बहुत कम होंगे जो लैपटॉप पे अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि लैपटॉप पे अगर अटेंड करेंगे तो फिर तो पढ़ना चाह रहे होंगे। मोबाइल पे तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो ऑन कर दिया और यस सर। यस। नहीं सर, मैं दो जगह क्लास लेता हूँ, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। मोबाइल पे क्लास तो नहीं होती। अच्छा इस सिस्टम नहीं के सर, लैपटॉप साथ और ये मोबाइल दोनों पे। वो किस तरह हो सकती है क्लास पैरेलल में? वो पैरेलल हो हो जाती जाती है है सर सर। क्लास। ये सर हो सिंपल अटेंड सा है करना, सर। अटेंड तो नहीं होता, बंदा एक जगह भी कंसंट्रेट कर सकता है ना, दो जगहों पे नहीं नहीं, कंसंट्रेट कर वो सकता। माइक का मसला है ना सर एक लैपटॉप जगह में। से बात सुने, एक तरफ से बंदा स्क्रीन देखे। अच्छा, उधर हेडफोन नहीं लगाया हुआ? जी जी, उधर माइक का मसला, वो फिर आवाज नहीं जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले बल इस सिस्टम को अगर आप इनपुट देते हैं 1/s इनपुट देते हैं, तो ओवरऑल इस सिस्टम का रिस्पांस क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में यस मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा साथ। ठीक है। सर ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखें, अगर आप एक गेन समझते हैं ना, किसी सिस्टम के अंदर का गेन है के और आप उसको इनपुट दें ए, तो आउटपुट क्या होगी? गेन इनटू इनटू ए आउटपुट होगी ना। ये जी टर्म सर। मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इनपुट के साथ, कि नहीं होगी? होगी। आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में या कहीं पे भी हमने बात की तो गेन मल्टीप्लाई होता है ना इनपुट के साथ। ऑप एम्प के अंदर मैंने बात की भी थी इस पे, इसके बारे में कि जब आप इनपुट देते हैं वो मल्टीप्लाई होता है, गेन और आउटपुट प्रोड्यूस होती है। अब बेसिकली ये है कि ये इनपुट के साथ ये गेन मल्टीप्लाई हुआ है, गेन मीन ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है तो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है। अब आउटपुट टाइम्स दिस गेन इज इक्वल टू सॉरी इनपुट टाइम्स दिस गेन इज इक्वल टू आउटपुट। अब मैं इनपुट को रीअरेंज कर लिया तो ले गया और आपके पास ये टर्म बन जाएगी, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है। सर जी सही एक होगा सर। पॉइंट समझ नहीं आ रहा। जी जी बोले। सर जो हमने जो एग्जाम्पल में ट्रांसफर फंक्शन लिया, जो वो सारा हाँ कुछ जी। सॉल्व करके हमारे पास आया ना, लेकिन जब आप इधर वन साल वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरी ये बात सुने, ये समझ नहीं आ मेरी रही। बात सुने। एक सेकंड होल्ड ऑन अ सेकंड। साल ना वर्ड यूज किया करें, मॉडल किया हुआ है सिस्टम, हाँ ये जी। मैथमेटिकल मॉडल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है। जी साल जी, से क्या कह रहे हैं आप मतलब? मतलब मॉडल करके ही जो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है S+3 और ये S+2 हाँ S+4 बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल। वन एस मल्टीप्लाई करके ही सारा कुछ आ रहा है ना।
पहले से हमने मल्टीप्लाई जब करते हैं ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकालते नहीं नहीं हैं। नहीं 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 सिस्टम मॉडल किया था, उसका ट्रांसफर फंक्शन ये था जो मैं लिखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर। हाँ इनपुट तो जी, बाहर से देते हैं, इनपुट तो नहीं मॉडल के अंदर होती ना। चलिए वो आप क्वेश्चन करेंगे ना, मेरा और क्लियर हो जाएगा ये। नहीं, मेरी बात आप कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई क्या करके आता है सिस्टम का। देखें, ट्रांसफर फंक्शन तो सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है, इनपुट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो। फोटोग्राफ कार साइन। हाँ जी, हाँ जी, तो जब आपने उसको इनपुट दी है, वो 1/s इनपुट दी है, वो 1/s इनपुट देंगे। ये सही हो गया सर। इनपुट देंगे तो फिर वो इनपुट जो है वो, अब इसमें देखिए 1/s इनपुट है, वो इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर में एक और एस आ जाएगा। नहीं है इसमें कोई फोल्डर ऐसा। विंडो पहले विंडो हैं सुनिए और पता नहीं, एक सेकंड में, एक करप्टेड लैपटॉप से है या करप्टेड सिस्टम। अब ये देखें, ये विंडो पहले सर क्या, विंडो कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ तो यहाँ पे। और नहीं नहीं, इसमें है ही नहीं ना, वही कह रहा हूँ यार, है नहीं। मैं कह रहा हूँ इसमें है ही क्यों नहीं ऐसी सही। फाइल, नहीं है फोल्डर। दोबारा करता हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था, ये दरमियान में एक इंटरप्शन थी। बात कर रहा था कि इनपुट देंगे तो वो इनपुट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले ये सिस्टम के अंदर तो इनपुट नहीं थी ना, वो तो एक्सटर्नली देते हैं इनपुट। तो जब इनपुट देंगे तो ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ये बन जाएगा इनपुट देने की वजह से। डिनोमिनेटर में ये एस एक और आ जाएगा। इस एस का ये फायदा, अब इससे ये होगा कि एक और पोल आएगा, क्योंकि एस जीरो पे वो पोल आएगा इनपुट की वजह से। यहाँ पे सॉरी पोल आएगा एस जीरो पे, ठीक है। सही हो गया सर। ये तीन पोल जो हैं ये सिस्टम पोल्स हैं, और ये इनपुट पोल है जो इनपुट की वजह से पोल ऐड हुआ है, ठीक है। ये जो तीन पोल्स थे -2, -4 और -5, ये सिस्टम पोल्स हैं। अब अगर इसको सॉल्व करें आप, मैं सोल्यूशन नहीं करता उस तरह डायरेक्ट सॉल्व, इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो सी एस बनता है सी टी बल्कि अब K1 प्लस K2 E-2t। ये जो ये वाला पोल है इसकी वजह से -2t आ जाएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट जो भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से निकालेंगे कांस्टेंट, वो वैल्यूज है, मैं लिख नहीं रहा, यानी कंप्यूट ही नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। प्लस K3 E-4t, यानी ये जो पोल है एट 4 उसकी वजह से ये आ जाएगा। और प्लस K4 E-5t। और ये किस तरह किया है, मैं यहाँ पे वो भी लिख दूँ एक दफ़ा आपके लिए। K1 ओवर S, बस उसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिया है, K2 ओवर S प्लस 2 प्लस K3 ओवर S प्लस 4 प्लस K4 ओवर S प्लस 5। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अभी तो आपने प्रिपेयर किया, फ्रेश प्रिपेयर किया और एग्ज़ाम में अपीयर भी हुए हैं, जी जी। तो बस जस्ट कांस्टेंट कंप्यूट नहीं अभी मैं किए, जस्ट क्योंकि वहाँ पे भी उसकी रीज़न या लॉजिक नहीं है। मेन तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि इसी सिस्टम का अगर आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये आपके पास रिस्पांस आएगा। ये सिस्टम का टोटल रिस्पांस है, या सिस्टम की टोटल आउटपुट है। सी टी आउटपुट ही है ना सिस्टम की। यस सर। इसमें एक चीज़ सर वो देखें कि
K1 और S जो है, ये जो S था K1 के नीचे जो पोल था, ये पोल था इनपुट की वजह से। मैं यार किसी से पूछूं। सर ऑल एस जो 08 है ना 08 रोल नंबर। यस सर। ये मैं क्या कह रहा हूँ अभी, जो मैं बात कर रहा था, क्या कर रहा था बात? सर आप कह रहे थे कि ये जो K1 के नीचे S है ये हमारे पास इनपुट की वजह से है। इनपुट पोल है, इनपुट की वजह से ये पोल आया, वरना ये सिस्टम के अंदर नहीं था। 22 आप लेट क्यों आते हैं हर दफा? और 03 रोल नंबर 22 03 तो मेरे ख्याल में ये कभी कभी ज्वाइन करते होते हैं, 03 और 04। आज लेट ही आए हैं दोनों। एक बोलते नहीं कोई यार, आप लोगों को जवाब नहीं दे सकते आप? हाँ जी बोले, ये जो हैंड रेज किया आपने 03। सर वो जो पिछले दिनों थे ना, वो बारिश की वजह से था, तो वो इधर ना मैं बैकवर्ड एरिया से हूँ, तो सिग्नल बहुत कम आता। तो आज मैं लेट की वजह से वो आपने 11:15 का मैसेज किया हुआ था, मैंने नोटिफिकेशन से मैसेज रीड किया, मुझे ये लगा कि 11:45, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। वो तो आप, मुझे याद है ना, आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, याद है आपको? इस सेमेस्टर के शुरू में आप लेट आए थे दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए, सब्जेक्ट या कोर्सेज रजिस्टर करने के लिए। यस सर। दोनों इकट्ठे ही आए थे, 03 और 04। तो यस नो सही कह रहा हूँ ना? नहीं सर जी, मेरा तो 4 तो मेरा मैंने है सर। उस वक्त भी आपने यही बात की थी कि जो हमारे सिग्नल नहीं आते और ये मसला है वो मसला है, और आपको पहले पता नहीं लगा, और जब पता लगा, कुछ चीज़ें तो वैसे ही अंडरस्टूड होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए इसमें सिग्नल का क्या मसला है। आपको पता सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तब आपने रजिस्टर करना है, तो वो उस वक्त की बात थी। अभी आपको पता है कि जब मैं मैसेज व्हाट्सएप पे किया था, आपने मैसेज तो पढ़ा हुआ रात का या सुबह का। फिर सिग्नल किस चीज़ के नहीं आते? आप बैकवर्ड किस एरिया से हैं? आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से कहीं से हैं ना? सर मैं ना ये सेंड करता रहता हूँ स्क्रीनशॉट भी, क्लास जो है ना ज्वाइन नहीं होती, गोल दायरा घूमता रहता है उस वाले से। आपकी अमूमन एब्सेंट ही होते हैं क्लास में। चलिए कुछ क्लासेस में आप अटेंड करें, उस जो दूसरा आपका, वो तो अटेंड ही नहीं करता, कभी आया ही नहीं ऑनलाइन। पहले ये आपकी अटेंडेंस चार्ट है, पहले चेक करें आपकी अटेंडेंस चार्ट चल रही है, और अगर इसी तरह चलते रहे तो आपका वैसे ही सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाएगा। और सर ये वो मैं 22 रोल ग्रुप 22 रोल नंबर 22 ये बोलेगा नहीं। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ 22 को, फिर जब जवाब देना होगा तो फिर आगे बता दीजिएगा मुझे। अच्छा, मैं इस चक्कर में क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि जो ये जो पोल है एस, ये बेसिकली इनपुट की वजह से आया था, और आप इसको रिलेट करें आउटपुट रिस्पांस के साथ, टोटल रिस्पांस के साथ, तो ये वाला पार्ट जो रिस्पांस का है, ये बेसिकली आपको शो कर रहा है ये इनपुट की वजह से आया है। ठीक है, और ये पोल, जितने तीनों पोल, जो दूसरे तीनों पोल थे, वो सारे थे उसके सिस्टम पोल्स थे, और उनकी वजह से जो रिस्पांस आया वो ये वाला है। सही है? जी सर। जी सर। जी सर।
तो यानी ये मतलब इसका मतलब ये है कि सिस्टम का जो टोटल रिस्पांस है दो पार्ट्स में आया है। एक पार्ट में सिस्टम के वो रिस्पांस, अगर आप इसको इनपुट ज़ीरो कर दें, अगर इनपुट आप ना प्रोवाइड करें तो फिर ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ही रह जाएगा ना सिर्फ। अगर इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ना तो ये पोल होगा ये ज़ीरो वाला, और ना सिस्टम का वो रिस्पांस प्रोड्यूस होगा जो इस पोल की वजह से आया। तो यानी जब आप सिस्टम को इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं ब्लू में किया है अंडरलाइन, ये रिस्पांस आएगा। इस रिस्पांस को हम कहते हैं नेचुरल रिस्पांस। और अगर आप सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करें, ठीक है, तो फिर ये टोटल रिस्पांस आएगा। अगर आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे का सारा रिस्पांस आएगा। लेकिन ये वाला रिस्पांस जो प्रोड्यूस हुआ है ये इनपुट की वजह से हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फोर्स्ड रिस्पांस। ठीक है। सर वो ऊपर आरएस भी तो है। आरएस कौन सा? ये वाला? ये सर, ये तो ये वेरिएबल है ना और यार। जब इसको टाइम टू ये में जब वेरिएबल, ये कन्वर्ट करेंगे। नहीं, ये इनपुट है ना, ये इनपुट है। देखिए आपने जब इसी ट्रांसफर फंक्शन को आपने जब इनपुट दे दी, जब आपने इसको इनपुट, ये देखिए आर एस रिप्लेस हो जाएगा। सॉरी, एक चीज़ मैं इसमें कर दूँ, करेक्ट कर दूँ। जब आपने इनपुट दे दी इसको तो सी एस आपके पास ये बन जाएगा, ये इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये समझें कि इनपुट की जगह पे अब 1/s आ गया। आर एस तो रिप्रेजेंट उसका वेरिएबल नेम था ना। तो 1/s मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/s इधर आ गया। अब इनपुट वो आर एस वेरिएबल के नाम से तो नहीं देगा ना, तो फिर आपके पास सी एस ये आ जाएगा इस तरह। ठीक है। यस सर। तो इस तरह हम सिस्टम के रिस्पांस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल रिस्पांस और एक, अब मैं वापस स्लाइड पे जाता हूँ, और एक फोर्स रिस्पांस, वहाँ बात करता हूँ बाकी। ठीक है। तो फोर्स रिस्पांस, नेचुरल रिस्पांस और स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या चीज़ है ये थोड़ी बाद में जाकर बात करूँगा इस पर। है वो बेसिकली फोर्स रिस्पांस ही। और नेचुरल रिस्पांस की बात मैं अभी आपको बता दिया, पोल्स और जीरोस की बात भी कर ली है। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये एक एग्जांपल है। ये मैं ना अब फिर दोबारा नोटपैड पे जाके ये वाली बात करता हूँ। आल दो ये बात हमने वही है कि एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। ऑर्डर ऑफ सिस्टम समझते ना आप? यस सर। जी सर। ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है कि कौन से ऑर्डर का सिस्टम है ये वाला? ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। रोल नंबर 16 आप बताएं। जी सर। ये किस ऑर्डर का सिस्टम है? कौन सा ऑर्डर है सिस्टम का? फर्स्ट ऑर्डर है। एक न्यूमरेटर में एस है और एक डिनोमिनेटर में एस है। फर्स्ट ऑर्डर है। सर 1/s भी ऐसा? नहीं, वो 1/s तो इनपुट है ना, वो सिस्टम तो नहीं है ना। इनपुट को सिस्टम से सेपरेट कंसीडर किया करें। सिस्टम जो है वो सिर्फ ये जो जीएस लिखा हुआ है, जीएस के अंदर लिखा हुआ है जो ट्रांसफर फंक्शन है, वो सिस्टम का है। इनपुट तो सेपरेट है। और मैं ऑर्डर सिस्टम का पूछ रहा हूँ। जी सर, फर्स्ट ऑर्डर। कोई और बताए, ये गलत बता रहा है, कोई और बंदा बताए। सर जी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। सर ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्या करने लगे हैं अभी आप?
कोई 3-4 साल हो गए आपको? जी क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहा हूँ किधर? बरकार में। क्या जॉब कर रहे हैं? ये पर्सनल वर्कर का काम करते हैं कंट्रैक्ट कंपनी अब क्या पढ़ना चाह रहे हैं? एमएस के इधर जर्मनी, लिए यूके यूके में जाना चाह रहे हैं? तो वो तो सेल्फ पेड पे करना पड़ेगा। जी मतलब पढ़ना नहीं चाहते, जाना चाह रहे हैं उधर? जी किस यूनिवर्सिटी में? शेल्फ अलाम यूनिवर्सिटी। क्या? शेल्फ अलाम शेल्फ शेल्फ अलाम यूनिवर्सिटी। गुलाम अलाम हैलम? हाँ शेल्फ अलाम। अच्छा। वो तो बड़ी उधर है, किस काउंटी में है? ये मैनचेस्टर से तकरीबन दूर है उस साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे। हाँ जी। 1.5 घंटे का शायद। कौन होता है बाहर आपका यूके में? चाचू में उधर विद फैमिली चाचू। मैनचेस्टर में जी रहेंगे? मैनचेस्टर में जी तो एडमिशन हो गए? नहीं अभी एडमिशन नहीं हुआ सर, 15 घंटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कितनी फीस है उनकी? 14,000 एक साल की, उसमें अभी जो है ना वो। 1 साल की होती है एमएस तो? जी 14,000 पाउंड। जी और जमा करानी है अभी 1 सेमेस्टर की 5,000 करवा देंगे या 4,000 तो वो स्टैम्प करेंगे। लेटर पैड पे स्टैम्प की जरूरत नहीं होती। सर वो कंसल्टेंट कह रहे थे किस कंसल्टेंट के पास है? एशियन वाला। अच्छा ये ऑर्डर कौन सा है? बिल्कुल वो ऑर्डर अगर आप इसको रीअरेंज भी करें सिस्टम को तो जो पोलिनोमियल आपके पास बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकंड ऑर्डर होगी? फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा चलें ठीक है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को के पोल्स और जीरोस को रिप्रेजेंट करें। -5 पे पोल है और -2 पे जीरो है, ठीक है। और ये जो इनपुट है ये 0 पे इनपुट पोल है और सिस्टम पोल जो है वो -5 पे है। और ये वही बात जो मैं भी आपको बता चुका हूँ, उसी को फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विद एग्जांपल लिखा हुआ है। और फिर ये फोर्स रिस्पांस आ रहा है और ये नेचुरल रिस्पांस, ये इसका नेचुरल रिस्पांस और ये फोर्स रिस्पांस। सर यहाँ पे इसको समझ नहीं। जी सर एक क्वेश्चन था यहाँ पर। जी सर ये जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था ऊपर, अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो मतलब डिवीजन के साथ, तो फिर तो एक ही बच जाएगा एस, यानी कि इसका फिर एक ही रह जाएगा। साल से क्या मुराद है आपकी? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, तो अगर इसको सॉल्व करके प्रॉपर बना लें तो। नहीं, वो अगर आप कर भी लेंगे फिर भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा ना, इसमें इफेक्ट आएगा। वो ये तो रिप्रेजेंटेशन है इसका। आप देखें ना, लेट्स सपोज जब आप इसको इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही प्रॉपर हो जाएगा। जब आप इसको सही है। मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस इनपुट के साथ, तो आपके पास CS जो आएगी ना वो आएगा S+2 S इंटू S+5। ठीक है। अब इस आउटपुट को अगर आप उसका रिस्पांस लेंगे तो ये रिस्पांस आता है, यानी 2/5 जो है ये। वो पहले तो मैं जनरल एक बात की थी K1 और K2 की टर्म्स में, तो अब मैं उसको बड़ा स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि ये इसका नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस है, ठीक है। और ये वही है जो एग्जांपल मैं आपको वहाँ पे ऊपर लिख के बताई है।
इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। Yes, sir. Clear. सर अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि हम उसको कहते हैं विदाउट जीरो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब इस सिस्टम को ना मैं सारी डिस्कशन करता हूँ नोट पैड पे, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, कुछ नेक्स्ट कोई नई टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मुझे इसको ना नोट पैड पे करता हूँ। कोई बात सुना ना मैंने ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन योर रिलेशन बहुत है, मेरे प्रिंट पाना हो रहा है। तो प्रिंट पे मेरा प्रिंट हो मेरे पास, और क्या है इसमें तो कुछ नहीं है भाई, ये देख। अच्छा चलो, तो ये प्रोजेक्ट बहुत बना दिया व्हाट्सएप पे। ठीक, और प्रिंट कर सकते हैं मैं। जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम अस्यूम कर रहे हैं वो है ए कोई कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, ठीक है। यानी कोई भी पोल है जो ए पे है, ठीक है। क्या करें क्या करें, बस ठीक है। अब इस सिस्टम की अगर आउटपुट आप कंप्यूट करेंगे, आउटपुट क्या होगा, इनपुट टाइम्स ये ट्रांसफर फंक्शन यानी a इंटू एस प्लस ए आर एस, और अगर लेट्स सपोज आर आपके पास स्टेप इनपुट है यानी 1/s, तो फिर आपके पास रिस्पांस आ जाएगा सी एस सॉरी ए ओवर एस इंटू एस प्लस ए, ठीक है। अब इस सिस्टम का अगर आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सी टी आ जाएगा। मैं वो कुछ चीज़ें दरमियान वाले ये स्टेप नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपको अंडरस्टूड है कि आप लोग जानते हैं कि आप किस तरह करना है इसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म सी टी लेंगे तो 1 माइनस ई माइनस ए टी आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यस सर। अब जो इनपुट है स्टेप इनपुट, उसकी वजह से यानी ये पोल है जीरो पे, ये इनपुट पोल जीरो पे है ना, और सिस्टम पोल ए पे माइनस ए पे है। जो इनपुट पोल है उसने जो आउटपुट प्रोड्यूस की है वो है 1, यानी यूनिट स्टेप इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस किया उसने। और जो ई माइनस ए टी है ये एक्सपोनेंट, यानी अगर इसी को रिस्पांस को मैं प्लॉट करूँ ना, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक है 1 वाला पार्ट मींस के यूनिट रिस्पांस, इंफिनिटी ये 1 से बड़ा यूनिट स्टेप इनपुट है ना, यूनिट स्टेप रिस्पांस है ना, इंफिनिटी तक 1। और ई माइनस आपकी आवाज जो है ना ठीक नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सही, सही क्लियर नहीं आ रही। सर पीछे शोर आ रहा है। किसी को भी नहीं आ रही आवाज सही। आवाज आ रही लेकिन ठीक नहीं आ रही। मैं वो सुन पता कि यार ये वाईफाई चल रहा है लेकिन लेन नहीं चल रही, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ सिग्नल की वीक है। अभी जरा क्लियर हुई है। आवाज आ रही है मेरी अब? जी सर। मैं इस सिस्टम जो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसका अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा, उसका रिस्पांस कंप्यूट करूँगा तो ये रिस्पांस आ जाता है। मेरी आवाज़ समझ आ रही है अब? यस सर।
और ये जो नेचुरल रिस्पांस है इसका, नेचुरल रिस्पांस इसका ये वाला है, और ये फोर्स रिस्पांस है 1, क्योंकि ये इनपुट पोल की वजह से 1 आया है। अगर इस 1 को प्लॉट करूं तो ये यूनिट स्टेप है जो इन्फिनिटी तक 1 रहेगा। और अगर e माइनस ए टी को प्लॉट करूं तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंट है, लाइक जो t 0 पे 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये बेसिकली इस तरह डिके करना शुरू करेगा। ठीक है, ये CFT की कन्वर्जन आपने कैसे की है? 1 माइनस e की पावर माइनस 80। इसकी क्या कह रहे हैं, बात दोबारा बोलिएगा। इसका इनवर्स किस तरह ट्रांसफॉर्म किस तरह लिया, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह लिया? इनवर्स 1 माइनस e की पावर माइनस 80 कैसे आता है? नहीं, देखिए इसका इन्वर्स आता है कि आप इसका अगर आप लेंगे ना, क्या नाम है, पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे इसकी, तो बन जाएगा लेट्स सपोज कांस्टेंट k1 अवर s प्लस k2 अवर s प्लस a। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करें और एक कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालें तो 1 आता है कांस्टेंट। मैं असल में वो कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो आप कंप्यूट कर कंफर्म कर लीजिएगा बेशक बाद में। तो ये जो टर्म है 1, उसका रिस्पांस मैंने प्लॉट किया ये रेड में, और ये जो ब्लू टर्म है उसका रिस्पांस प्लॉट किया है ब्लू में। ठीक है, फोर्स रिस्पांस ये ब्लू में है, और जो नेचुरल रिस्पांस है और ये फोर्स रिस्पांस रेड में है और नेचुरल रिस्पांस ब्लू में है। ओवरऑल रिस्पांस क्या है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास टोटल रिस्पांस आएगा ना। तो जब यहाँ पे देखिए 1 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। पहले ये ग्रेटर वैल्यू है और ये ज़्यादा, यानी 1 के नज़दीक वैल्यू जब माइनस होगी 1 में से तो वैल्यू लेस आएगी। ये डिकेइंग एक्सपोनेंट जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी तो डिफरेंस ज़्यादा आता जाएगा। तो यानी आपका जो आउटपुट एक्चुअल डेवलप होगी वो होगी ब्लैक में रिप्रेजेंट, तो वो काइंड ऑफ इस तरह की रिप्रेजेंट होगी, आउटपुट इस तरह की डेवलप होगी। जब ये 0 हो जाएगा उस वक्त ये रिस्पांस 1 हो जाएगा, यानी CT इस तरह का रिस्पांस होगा। मैं दो पहले पार्ट्स में इंडिविजुअली इसको रिप्रेजेंट किया जो उसका नेचुरल और फोर्स रिस्पांस है, और ओवरऑल रिस्पांस को फिर कलेक्टिवली रिप्रेजेंट किया वो किस तरह होगा। इसकी समझ आ रही है? डायग्राम की समझ नहीं आई। नहीं समझ आई? इसमें फोर्स रिस्पांस कौन सा है सर? 1 1 को प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा? ये 1 ही आएगा ना, इन्फिनिटी तक 1 नहीं आएगा। तो जो रेड में मैंने प्लॉट किया वो 1 को प्लॉट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नहीं, ये तो नेक्स्ट स्टूडेंट PhD स्टूडेंट पहला करता नहीं पिया। तो खाली ड्राइंग में भी तो 3 रह गया। अच्छा, तो जो फोर्स रिस्पांस है वो रेड में है, सही है ना? यस सर। और नेचुरल रिस्पांस में नहीं, हम मैथमेटिकल जो उसकी है ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी उसका रिस्पांस जो ब्लू में शो किया ये नेचुरल रिस्पांस है E-AT। इसी E-AT को मैं प्लॉट करूं, डिकेइंग एक्सपोनेंट है ना E-AT, माइनस मींस डिकेइंग, और AT कोई वैल्यू कोई एक स्लोप है जिससे कोई एक उसका स्लोप है जिससे वो डिकेइंग रेट है जिससे वो डिके कर रही है। तो E-AT को अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये ब्लू लाइन जो मैंने शो की डॉटेड लाइन वो प्लॉट आएगी। ठीक है,
तो रेड और ब्लू की आपको समझ आ सर गई ये डॉटेड लाइन? माइनस नहीं काउंट करना सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन वो टोटल रिस्पांस है CT। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो टोटल रिस्पांस आएगा ना। वो सब्ट्रैक्ट जो मैं करके बनाया वो ये वाला बनाया है, लेकिन इन दोनों की समझ आ गई है ना आपको, डॉटेड लाइंस हैं। जी सर। उसके बाद चल रहा है निशान के पास है, प्रिंटर चल रहा है निशान, पता नहीं। तो राइट आते हैं इनका बड़ा प्रिंटर पड़ा। अच्छा तो मैं देखा। तो अब देखिए 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी रेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ब्लू में से, दोनों की वैल्यू इनिशियली 1 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। सही है? यस सर। और ग्रेजुअली ब्लू जो लाइन है यानी नेचुरल रिस्पांस डिके कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू लेस हो रही है, तो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है, दोनों का डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, दोनों के दरमियान जो वैल्यू आंसर आएगा वो डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। इनिशियली 0 होगा डिफरेंस और ग्रेजुअली डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और जब ये ब्लू लाइन 0 हो जाएगी मींस कि इन्फिनिटी पे जाके ये रिस्पांस, नेचुरल रिस्पांस 0 हो जाता है, तो आउटपुट 1 हो जाएगी उस वक्त। अच्छा, अब इसकी समझ आई है ये ब्लैक लाइन की? यस सर समझ आ गई। अब यहां से मैं कुछ टर्म्स डिफाइन करूंगा। देखिए जो नेचुरल रिस्पांस में टी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये टाइम का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और ये इसका एम्पलीट्यूड है। सर जी जी सर हर दफ़ा ही जो टोटल रिस्पांस आना है वो माइनस करके ना, या इसके इस क्वेश्चन के केस में ऐसे है? नहीं, इस क्वेश्चन के केस में वो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता वो क्या होगा, वो तो बेस करता है, डिपेंड करता है किस तरह का सिस्टम है और किस तरह का बिहेवियर है उसका। लेकिन करंट केस में ये इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये इस तरह है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो नेक्स्ट बात ये करने लगा कि ये जो नेचुरल रिस्पांस है, नेचुरल रिस्पांस को देखें, ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है टी, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये पैरामीटर ए जो है, इस पैरामीटर की वैल्यू चेंज करें आप, एक्सपोनेंट का डिके जो रेट है वो चेंज कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज ये हो e माइनस टी, यानी ए की वैल्यू 1 रख दें, तो ये डिके करेगी एक्सपोनेंट स्लो रेट से, और सॉरी यार एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करके प्लॉट कर देना, सही हो नहीं रहा प्लॉट। और अगर आप करें e माइनस 2t, तो अब डिके रेट फास्ट होगा, जितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये कांस्टेंट को आप बढ़ाते जाएंगे ये एक्सपोनेंट फास्टर डिके करेगी। ठीक है ओके सर। ठीक है, यस सर। और अगर आप इसको इस नेचुरल रिस्पांस में अगर आप t इज इक्वल टू 1 रख दें, 1/a, यानी नेचुरल रिस्पांस में t की वैल्यू 1/a रख दें, तो आगे बस नेचुरल रिस्पांस क्या आएगा, e माइनस 1, यानी t की वैल्यू आपने रखी ना 1/a, a से कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर क्लियर है। जी तो सर। e माइनस 1 पे वैल्यू कंप्यूट करें, वो वैल्यू आती है 0.37, ये आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा e माइनस 1 की वैल्यू।
ठीक है। यस सर। तो यानी जब t की वैल्यू 1/a हो जाएगी उस वक्त नेचुरल रिस्पांस की वैल्यू ये होगी और ओवरऑल सिस्टम का रिस्पांस यानी ct क्या होगा 1 माइनस e माइनस 1 या EAT एट t इज इक्वल टू 1/a, वो आ जाएगा 1 माइनस 0.37 इज इक्वल टू 0.67। यानी जब t की वैल्यू 1/a होगी उस वक्त e माइनस 1 आ जाएगा और e माइनस 1 की वैल्यू 0.37 है और इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपका उस वक्त सिस्टम का रिस्पांस आ जाएगा 0.47 3 सॉरी 7 नहीं 3, ये मैं गलत लिख गया हूँ, 37 में सब्ट्रैक्ट करें तो 43 बनता है। इसमें जो अब मैं कुछ टर्म्स डिफाइन करने लगा हूँ, एक कि जिस टाइम पे जाके ये t मैंने कहा t इज इक्वल टू 1/a, इसको हम कहते हैं सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। ठीक है। और इस टाइम कांस्टेंट पे होता ये है कि सिस्टम का रिस्पांस 37% या सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पांस है वो 37% डिके कर जाता है। या सिस्टम का रिस्पांस 67% डेवलप हो जाता है। ये डेवलप या राइज कर जाता है जी। 63% डेवलप होगा ना। ओ सॉरी 63 मैं गलती से मैं बस 37 से वो 7 बार बार ज़हन में आ रहा है। 67% डेवलप हो जाता है उसका। इस बात की समझ आ गई है। और क्यों 63% होता है, यानी ये 63% है ना कि जब आपका नेचुरल रिस्पांस 37% डिके कर जाए तो उस वक्त सिस्टम रिस्पांस यानी ओवरऑल सिस्टम का रिस्पांस 63% राइज कर जाता है। और जिस टाइम पे जाके नेचुरल रिस्पांस 37% डिके करता है और सिस्टम का ओवरऑल सिस्टम रिस्पांस 63% डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, उस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। ठीक, इस बात की समझ, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? यार कोई बोल ही दो। 31 रोल नंबर। यस सर। क्या मैं पूछा अभी आपसे? अरे ये 37% है इसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा और 63% है वो जो सिस्टम का अपना रिस्पॉन्स है वो होगा जो हमने राइज 63% राइज करेगा। नहीं, मैं ये नहीं किया, मैंने टाइम कांस्टेंट के बारे में बात की है। वो तो बात की थी पहले, मैं टाइम कांस्टेंट के बारे में भी बात कर रहा था कि जिस टाइम पे जाके सिस्टम का ओवरऑल रिस्पांस 67% डेवलप हो जाए या राइज कर जाए, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, उस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। 63% डेवलप हो जाए सिस्टम का रिस्पांस, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम। यस सर। अब टाइम कांस्टेंट है 1/a और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम। यही होती है ना फ्रीक्वेंसी? यस सर। यस सर। तो 1/a इज इक्वल टू a, यानी फ्रीक्वेंसी आ गई a। इसको हम कहते Yes, हैं sir. a को, ये
एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि ये एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि e माइनस ए टी एक्सपोनेंट है ना, तो a इज एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी और 1/a इज टाइम कांस्टेंट। जी सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सर ये जो सारा एनालिसिस आप कर रहे हैं, ये हमें भी करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के साथ? क्यों, कोई मसला है उसमें करने में? नहीं सर, मसला नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। आप पता क्या कर रहे हैं, क्यों किस बेस पे सोच रहे हैं? हम वो क्यों परवाह कर रहे हैं, क्यों परेशान हो जो चीज़ हमने करनी नहीं है? आप उस तरह सोच रहे हैं इस वक्त? नहीं सर, उस तरह ही सोच रहे, लेकिन ये जरा डायग्राम वाला थोड़ा ना मुश्किल करती है ना। ये वाला यस सर। सर ये तो सिंपल सा सिस्टम था तो उसकी डायग्राम बनेगी, और अगर कम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, वो सवालात आ रहे हैं। वो तो जब आएगा तो देखी जाएगी ना। अभी तो आपको जो बता रहा हूँ वो तो समझे ना। आप उसके बारे में सोच के ये समझना छोड़ जाएं। ये ऐसा समझ आ गई है ये आपकी। अच्छा, एक चीज यहीं से हम कुछ डिफाइन करते हैं, वो बात अभी बाद में आएगी कि जब आपका सिस्टम का बिहेवियर या सिस्टम का रिस्पांस 63% डेवलप हो जाता है, तो जो टाइम है, जितना टाइम लगा उसको 63% रिस्पांस डेवलप करने में, ये टाइम को कहते हैं हम ट्रांजिएंट टाइम, यानी ट्रांजिएंट टाइम है, ये ट्रांजिएंट रिस्पांस है इतने टाइम तक। टाइम कांस्टेंट जो है ये डिफाइन करता है ट्रांजिएंट को। ट्रांजिएंट को फिर मैं थोड़ा आगे जाके फिर और बेहतर डिफाइन करूंगा। अभी इसको बेशक अभी ना उस तरह कंसिडर करें, लेकिन जो आपको जो मैं दो चीज़ें यहाँ पे समझ आनी चाहिए, वो एक ये कि सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या है और एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी क्या है। सही है? ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं नोट पैड से थोड़ा सा वापस जा के स्लाइड लगा चेंज कर दिया आपने नोट पैड। सॉरी, आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर। यस सर। तो ये टाइम कांस्टेंट के बारे में बात थी। अब एक और टर्म है, एक और हम टर्म डिफाइन, अभी कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ। अभी कोई जो मैंने कहा ना टाइम रिस्पांस एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ये टर्म्स हैं जिनको हम वो रोक सकते हैं आप। एक टर्म और हम डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं राइज टाइम। अब मैं इसको ना, ये आपको फार्मूला लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्राइव करता हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ नोट पैड पे। ये क्या कोई हैंड रेज किया जी? आप क्वेश्चन पूछें। 04 रोल नंबर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली मैंने काम से जाना था तो इसलिए पूछ रहा था कि अटेंडेंस सर मार्क कर दीजिएगा। कर दूंगा अटेंडेंस से मार्क। यार ये भी काम ही था। अब जब आपका ये काम हो ना, और कोई काम नहीं हो सकता। मतलब ये है कि आपकी लीस्ट प्रायोरिटी है ये वाला काम, और दूसरे काम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। बेशक घर का काम हो, लेकिन आप बता दिया करें कि ये पढ़ने में मैं नहीं जा सकता। ठीक है? ओके सर। नोटपैड की फाइल शो हो रही है आपको?
जी सर। नेक्स्ट है राइज टाइम। राइज टाइम उस टर्म को कहते हैं, या उस पैरामीटर, उस टाइम को कहते हैं जब सिस्टम का रिस्पांस, अगर लेट्स सपोज यही अब जो आपको मैं सिस्टम दिखाया था उसका रिस्पांस इस तरह का ओवरऑल रिस्पांस आ रहा था। पहले तो मैं उसके इंडिविजुअल नेचुरल फोर्स रिस्पांस प्लॉट किया, फिर टोटल रिस्पांस प्लॉट किया, अब मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूँ। तो राइज टाइम उस टाइम को कहते हैं कि इस सिस्टम का रिस्पांस की वैल्यू 0.1 वैल्यू से 0.9 तक पहुंच जाए, और जितना टाइम उसको लगेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे जाके वो 0.9 हुई है, तो इस टाइम को हम कहते हैं राइज टाइम TR। स्टडी स्टेट में जाने से पहले जो टाइम लगेगा। जी, स्टडी स्टेट में जाने से पहले जो टाइम लगेगा। नहीं, स्टेडी स्टेट की बात चलें ठीक है, स्टेडी स्टेट ही कह लें, हाँ जी। लेकिन इसको हम कहते हैं राइज टाइम। वो टर्म जो है मतलब डेफिनेशन वाइज हम उसको यही डिफाइन करेंगे कि सिस्टम का ओवरऑल रिस्पांस, यानी लेट्स सपोज ये है CT और ये टाइम है, तो CT को की वैल्यू 0.1 से लेके 0.9 तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे राइज टाइम। अब टोटल सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो रिस्पांस हमने डिटरमिन किया था वो था 1 - E - AT। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा ड्राइव करते हैं कि जब CT की वैल्यू हो 0.9 उस वक्त टाइम क्या होगा, और जब सिस्टम की वैल्यू हो CT की वैल्यू हो 0.9 उस वक्त टाइम क्या होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 0.1। नहीं, मैं इस तरह ना करें ना, एक मिनट करें, इस तरह नहीं, तो आगे पास आ जाएगा राइज टाइम। अब पहले नंबर पे, यानी राइज टाइम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, राइज टाइम इज इक्वल टू टाइम एट C इज इक्वल टू 0.9 माइनस टाइम एट C इज इक्वल टू 0.1। ये डेफिनेशन है बेसिकली राइज टाइम की। आपने 0.9 ऊपर 2 दफा लिखा। ओ सॉरी, वो अच्छी बात है, आप देख रहे हैं, मैं बस अपनी तरफ से लिख वो ही रहा था 0.1, बस वो लिख गलती से क्यों। ठीक है, अब यस सर। इस एक्सपोनेंट से, यानी इस इक्वेशन से मैं टाइम किस तरह कंप्यूट करूंगा, 1 - E - AT में से ये टाइम किस तरह कंप्यूट करूंगा। इसका मैं अगर दोनों साइडों का नेचुरल लॉग ले लूं, एक्सपोनेंट और लॉग कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, या मैं पहले लिख ही दूँ फिर बाद में इसको कैंसिल करता हूँ, log of E - AT। तो log of CT 1 का नेचुरल लॉग 0 होता है, ठीक है, और एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो -AT आ जाएगा। ठीक है, तो log of CT इज इक्वल टू AT, या टाइम इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ CT डिवाइडेड बाय A। ठीक है, ये टाइम की वैल्यू है अगर आप उस इक्वेशन से कंप्यूट करना चाहिए। अब इस इक्वेशन को लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, चलिए इसको 2 दे देते हैं, इसको 1 कह लें, और
फ्रॉम 1, तो इसको 3 कह दें। तो अब सब्स्टिट्यूट करें 3 को 2 में, तो राइज टाइम आ जाएगा आपके पास log c t इज इक्वल टू या 0.9 आवर a, या इसको सॉल्व कर दें क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा था कि टाइम व्हेन रिस्पांस इज इक्वल टू 0.9, तो टाइम निकालना है तो यहाँ पे रिस्पांस की वैल्यू लिखिए 0.9 डिवाइडेड बाय a माइनस लॉग जब रिस्पांस 0.1 हो उस वक्त टाइम की वैल्यू, तो वो ये आ जाएगा। (0.9) का लॉग लें तो वो आता है -0.11 डिवाइड बाय a, और 0.1 का लॉग लें वो आता है -2.31 डिवाइड बाय a, और इनको कंबाइन करें, एलसीएम लें तो आपके पास ओवरऑल राइज टाइम आता है 2.2, ये प्लस हो जाएगा आवर a। ठीक है, जी सर। इसकी समझ आ गई है? यस सर। चलें, अब एक टर्म और है वो डिफाइन कर दूं, उसके बाद फिर ये लेक्चर खत्म कर दूंगा, बल्कि एक उसकी छोटी सी एग्जांपल है, फिर इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, ट्रांजिट टाइम होता यहीं है पे क्या मैं है, नेक्स्ट सर बताएं जरा। जी, ट्रांजिट टाइम ये होता क्या, ये जरा बता दें। ये राइज टाइम की बात की है, ट्रांजिट टाइम की बात नहीं मैंने की। जी सर। अच्छा अच्छा, राइट टाइम, ठीक है राइज सर। टाइम की समझ आ गई आपको? जी, हाँ जी हाँ जी, बस यानी 0.1 से लेके 0.9 तक जो सिस्टम का रिस्पांस होगा, डेवलप होने जी में सर, कितना समझ टाइम आ लगेगा, गई। उसको हम कहते हैं राइज टाइम। अब एक और नई टर्म, एक और पैरामीटर है, वो उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। TS, सेटलिंग टाइम उस टाइम को कहते हैं कि जब आपका सिस्टम का रिस्पांस, जो आउटपुट रिस्पांस है, जो फाइनल वैल्यू आएगी उसकी 2% के अंदर आ रही है। मैं इसको ना प्लॉट करूँ, ये सिस्टम का रिस्पांस था ना, ठीक है, और जो फाइनल आउटपुट सिस्टम की डेवलप होनी थी वो थी लेट्स सपोज 1। ठीक है, तो अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 2% का डिफरेंस रह जाए, यानी फाइनल रिस्पांस और जो सिस्टम का रिस्पांस, उसमें 2%, लेट्स सपोज यहाँ पे जाके इन दोनों का डिफरेंस 2% रह गया, यानी इन दोनों, ये अगर 1 है, ये 100% है, तो ये 98% है, यानी 100% एक्चुअल रिस्पांस है, और जो अभी सिस्टम का डेवलप्ड रिस्पांस है वो 98% हो गया, तो दोनों का डिफरेंस 2% रह गया ना। जी सर, जिसको एरर भी कहते हैं। जी, एरर। एरर नहीं कहते, एरर की बात नहीं अभी मैं कर रहा, एरर इज सेपरेट थिंग, वो जब आएगा एरर को पूरा चैप्टर होगा, उसको डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी एरर की बात ना करें। ठीक है, तो यस सर। कितना टाइम लगेगा कि आपका सिस्टम का रिस्पांस 2% फाइनल वैल्यू तक राइज कर जाए?
ठीक है, कितना टाइम, यानी इस टाइम को जिसमें दोनों का डिफरेंस 2% रह जाएगा उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। यानी CT जो है वो उस वक्त 0.98 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने कितना टाइम चाहिए कि CT 0.98 हो जाए, फिर उसको वही इक्वेशन ले, जो इक्वेशन 1 में लिखी थी मैंने, इसको फिर यहाँ पे रेफर कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, वो पीछे लिखी हुई है कि CT इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस AT। अब मुझे ये पता कि CT की वैल्यू हो जानी चाहिए 9.8, 1 माइनस, तो टाइम क्या होगा वो यहाँ से कंप्यूट करेंगे। अब दोनों साइडों का लॉग लें, ln 0.98 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस AT, क्योंकि लॉग एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इनको अरेंज करें तो आपके पास जो टाइम आता है वो आता है -3 ये 0 हो जाएगा, और इस लॉग की वैल्यू लें और इसको अरेंज करें, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, टी को उधर रखें, ए उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -3.91 आवर ए आता है इसका आंसर टाइम का, या बल्कि -A, और -A इससे कैंसिल हो गए, तो आगे बस ओवरऑल जो अप्रॉक्सीमेटली रिस्पॉन्स आएगा माइनस से तो नहीं ना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, एक मिनट सामने, पिछले महीने की पे यानी कोई फर्क नहीं, मैंने दिसंबर दी करंट तो लाजमी तो नहीं, ले लो सर, एनजी ले लो, कॉपी ना पता नहीं। और CV में देखिए, ना भी आप उसका करें तो इसको मैं थोड़ा सा मैं जल्दी कर गया हूँ, आप करके कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव आता है 3.9 ओवर A। मैं इसमें वो सारे स्टेप करूँ, पहले इसकी वैल्यू निकालूँ 9.8 की, तो वो 9.8 की वैल्यू जो आ रही है ना, वो आ रही है 9.8 की वैल्यू, एक सेकंड में इसको करके दिखाता हूँ आपको, बल्कि पहले इसको और आसान कर लें। वाह, E माइनस AT इज इक्वल टू, ये 1 उधर ले जाएं तो 0.98 -1 आ जाएगा। ठीक है, और E माइनस AT इज इक्वल टू -0.02, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा E माइनस AT इज इक्वल टू 0.02। अब लॉग लें तो आ जाएगा आपके पास -AT इज इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लॉग ऑफ 0.02, और 0.02 का लॉग लेते हैं तो वो वैल्यू आती है -AT इज इक्वल टू, माइनस वैल्यू आती है 3.91। ठीक है, अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और T आ जाएगा आपके पास 3.91 आवर A, और या अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर A। ठीक है, और ये बेसिकली आपका सेटलिंग टाइम है 4 आवर A। ठीक है,
यस सर। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं आपको ना इन टर्म्स को यूज़ करके बताता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें इसको अप्लाई करते हैं। बस इसके बाद लेक्चर ख़त्म कर दूंगा, बाकी फिर कल इंशाल्लाह सीवी अपडेट कर लूँगा बाद में चीज़। एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है GS इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय S प्लस 50। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। तो फाइंड सिस्टम, जो क्वेश्चन ये है कि आप इसका राइज टाइम कंप्यूट करें, सेटलिंग टाइम कंप्यूट करें और टाइम कांस्टेंट कंप्यूट करें सिस्टम का। यस सर। ठीक है। सर ये जो भी आपने ये राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, टाइम कांस्टेंट निकाला है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला है, सेकंड हाँ जी, ऑर्डर ये में भी डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर, वो कल नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। हाँ जी, वो बिल्कुल डिफरेंट, उसमें थोड़ी डिफरेंस आएंगे उसके। ये भी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो ये सर। अब इस सिस्टम का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। GT जो आता है ना इसका, वो आता है 50। वो ऑब्वियसली मैं इससे देख के भी लिख सकता हूँ, E माइनस 50t आता है। ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा और E माइनस 50t आ जाता है इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। यस सर। तो इसमें एक के इसके इक्विवेलेंट यानी एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी है 50 के इक्विवेलेंट, और इससे आप ये निकालते हैं कि टाइम कांस्टेंट सिस्टम का है 1 आवर A इज इक्वल टू 1 आवर 50 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ठीक है ना। राइज टाइम इक्विवेलेंट होता है वो जो हमने ड्राइव किया हुआ फार्मूला, वो फार्मूला यूज करेंगे आप डायरेक्टली, T 2.2 ओवर A। A की वैल्यू 50 है, 2.2 ओवर 50 इज इक्वल टू 0.044 सेकेंड। और ठीक हो गया इसी सर। तरह सेटलिंग टाइम जो है वो है 4 ओवर A, 4 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.08 सेकेंड। बस यही है, आपने कंप्यूट करने थे इसमें। ठीक हो गया सर। आप कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, मैं वरना क्लोज करता हूँ सेशन। हमजा, जो लोग एब्सेंट है ना, मेरी बात सुन तो ले, जो लोग एब्सेंट है ना उनके रोल नंबर लिख के मुझे भेज दें अभी। सर अगर इधर से और डाउनलोड करके वो लंबा काम हो जाता है यार, वो डाउनलोड करूँ फिर मैं ढूंढूं कौन कौन सा एब्सेंट है, वो लंबा नहीं, काम है। मैं कर देता हूँ। आप वो मेरे लिए आप करें ना, CR इतना तो सपोर्ट कर जी सकता सर, है। मैं कर देता
तो यार सीआर ने रिप्रेजेंट तो करना है पूरी क्लास को, आप एब्सेंट को प्रेजेंट कर दें आज। प्रेसिडेंट को मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा बाद में। ठीक है, प्रेजेंट कर दूं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप मुझे सिर्फ एब्सेंट लिख के भेज दें जो एब्सेंट है। जी सर, मैं भेज देता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? नो सर, क्लियर है। जी स्लाइड सर सेंड कर दें। मैं अपलोड कर देता हूँ, नोटपैड भी और स्लाइड्स भी। जी सर, इजाजत है। जी इजाजत है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इजाजत अल्लाह हाफिज। फिर ओके, मैं स्टॉप करूँ रिकॉर्डिंग को।